नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1 जुलाई 2024 को लागू हुए नए कानून के बारे में जानकारी मिलेगी। हिंदू विधि, मुस्लिम विधि और संविधान के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसलिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम हिंदू विधि में एक तरफा तलाक के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में तलाक की अवधारणा किसी को भी नहीं पता थी। वे विवाह को एक पवित्र अवधारणा मानते थे। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन हिंदू विवाह में संबंध विच्छेद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तलाक शब्द मुस्लिम विधि में प्राप्त होता है तथा रोमन विधि में डाइवोर्स शब्द प्राप्त होता है, परंतु शास्त्रीय हिंदू विधि के अधीन विवाह विच्छेद जैसी कोई उपधारणा नहीं रही है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार है जो अग्नि को साक्षी रखकर बांधा जाता है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13 में तलाक का व्यवस्था है। धारा 13 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार पति या पत्नी इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले किसी वैध विवाह को विच्छेद करने हेतु तलाक हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। तलाक के पक्षकार ऐसा आवेदन परिवार न्यायालय के समक्ष करते हैं। भारत में तलाक के लिए निम्नलिखित आधार हैं जिन पर केवल पत्नी ही याचिका दायर कर सकती है। यदि पति बलात्कार, पशुगमन और गुदामैथुन में लिप्त हो। यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हुआ है और पति ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली है, तो पहली पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। नंबर 1, व्यभिचार एडल्ट्री, यदि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाहेतर संबंध स्थापित करता है तो इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। नंबर 2, क्रूरता क्रुएल्टी, पति या पत्नी को उसके साथी द्वारा शारीरिक, यौनिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो क्रूरता के तहत इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। नंबर 3, परित्याग डिजर्शन, यदि पति या पत्नी में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया हो तथा विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल करने से पहले वे लगातार 2 वर्षों से अलग रह रहे हों। नंबर 4, धर्मांतरण प्रोसिलिटिस, यदि पति पत्नी में से किसी एक ने कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो। नंबर 5, मानसिक विकार अनसाउंड माइंड, पति या पत्नी में से कोई भी असाध्य मानसिक स्थिति तथा पागलपन से ग्रस्त हो और उनका एक दूसरे के साथ रहना असंभव हो। दोस्तों, अब अगले भाग में अन्य धर्मों में तलाक की प्रक्रिया के विषय में विस्तृत बात करेंगे। आपसे सविनय निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। सादर आभार व धन्यवाद।